करीम और लईम। उस करीम को न पुराने इंसान ने पाया न नए इंसान ने। पुराने इंसान के पास बहुत वक्त था, वो हमा वक्त फितरत में रहता था। उसने गुलामी देखी थी, इसलिए जानता था कि आका क्या होता है। वो बादशाहों के दौर में जीता था, इसलिए जानता था कि बादशाह क्या होते हैं। वो अपने वक्त को इस्तेमाल करके फितरत पर गौर करता तो जान लेता कि इस कायनात का आका और उसका बादशाह कितना करीम, मेहरबान, रहीम और करीम है। जदीद इंसान के पास बहुत इल्म है। वो बंद कमरों और कंक्रीट के जंगलों में रहकर भी पूरी कायनात को देख सकता है। जदीद इंसान के पास बेपनाह नेमतें हैं। उसकी जिंदगी बादशाहों से ज्यादा आसान हो चुकी है। जदीद इंसान आजाद शहरी है। उसे न गुलाम बनाया जा सकता है, न वो किसी बादशाह की रियाया है। जदीद इंसान अगर अपने इल्म पर गौर करता तो जान लेता कि कायनात का बनाने वाला कितना अजीमो बुलंद है। वो साइंसी तरक्कियों को दुरुस्त जाविये से देखता तो समझ लेता कि खालिक कायनात ने मादे में कैसे इम्कानात छुपा रखे हैं। वो इस हकीकत को पा लेता कि उस करीम ने आज के इंसान को वो सब कुछ दे दिया है जिसका कोई तसव्वुर भी पुराने इंसान को न था। जदीद इंसान अगर ये करता तो वो अपनी आज़ादी को उस करीम के कदमों में रखकर खुद उसकी गुलामी इख्तियार कर लेता। मगर अफसोस कि पुराना इंसान शिर्क का असीर हो गया और नया इंसान इल्हाद का। पुराना इंसान तोहमात का और जदीद इंसान इल्म के गुरूर का शिकार हो गया। कदीम इंसान तासुब से न निकल सका और जदीद इंसान ख्वाहिश से खुद को आजाद न करा सका। इस लईम ने उस करीम की कदर न माजी में की न हाल में। फिर आने वाला मुस्तकबिल कैसे उसका हो सकता है? मुस्तकबिल तो सिर्फ उनका है जो करीम के करम को पहचाने और लम्हा लम्हा शुक्रगुजारी में जिए। यही लोग मुस्तकबिल की दुनिया को हमेशा के लिए आबाद करेंगे। अबू याहिया।